क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में सब कुछ है, फिर भी एक अजीब सी अशांति है? आज हम इसी बहुत ही आम समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और वो भी हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवद गीता के ज्ञान में। तो चलिए आज की इस बातचीत की शुरुआत इसी एक पावरफुल विचार से करते हैं। ये पंक्ति हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों को दोष देते हैं। घर छोटा है, सुविधाएं कम है, लेकिन असली प्रॉब्लम वो हमारे अंदर है, हमारी सोच में है। तो ठीक है, अगर समस्या सोच में है तो ये हमारे घरों में दिखती कैसे है? चलिए उन आम पारिवारिक संघर्षों को पहचानने की कोशिश करते हैं जो इस अशांति को जन्म देते हैं। शायद ये बातें सुनकर लगे कि ये तो मेरे ही घर की कहानी है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, माता पिता का दुखी रहना, पति पत्नी के बीच एक अनकहा सा तनाव, या फिर भाई बहनों में बढ़ती दूरियां। और सबसे दुखद एहसास तो तब होता है जब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हर कोई अकेला महसूस करता है। ये एक ऐसा दर्द है जो आज ना जाने कितने ही घरों की कहानी बन गया है। तो इन सभी तनावों और दूरियों के पीछे अक्सर एक भावना छिपी होती है, गुस्सा। लेकिन ये गुस्सा असल में हमारे साथ करता क्या है? इसका असली असर क्या होता है? इसे समझने के लिए आइए भगवद गीता का नजरिया देखते हैं। भगवद गीता का ये श्लोक, इसका अर्थ बहुत गहरा है। श्री कृष्ण यहाँ गुस्से के उस विनाशकारी साइकिल को समझा रहे हैं। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें भ्रम की ओर ले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सही और गलत में फर्क करने की जो क्षमता है वो हम खो देते हैं। हमारी बुद्धि पर, हमारी समझ पर मानो एक पर्दा सा पड़ जाता है। और सोचिए, जब बुद्धि ही काम ना करे तो इंसान कैसे फैसले लेगा? जाहिर है, ऐसे फैसले जो आखिर में उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो गुस्सा सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, वो हमारे खुद के विवेक को ही खत्म कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि गुस्से के इस विनाशकारी चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि गीता सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, बल्कि इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है। चलिए इस 3 स्टेप पीस फॉर्मूला पर एक नजर डालते हैं। ये सवाल हम सबके मन में है ना, कि हम अपने घरों में, अपने रिश्तों में उस शांति को वापस कैसे लाएं? इसका जवाब किसी बड़े काल में नहीं, बल्कि कुछ सरल लेकिन बहुत पावरफुल आदतों में छिपा है। तो यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, मतलब जवाब दें, प्रतिक्रिया ना करें। गुस्से में तुरंत कुछ बोलने की जगह सिर्फ 2 सेकंड का ठहराव। ये छोटा सा पॉज भी एक साधना है जो भ्रम को दूर रखता है। दूसरा कदम, पहले खुद को समझें। हम हमेशा दूसरों को ठीक करने में लगे रहते हैं, है ना? लेकिन उससे पहले अपनी भावनाओं को समझना ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, बिना शर्त सराहना करें। हर दिन घर के किसी एक सदस्य की बिना किसी खास वजह के बस तारीफ करें। ये छोटी सी चीज रिश्तों में जबरदस्त पॉजिटिविटी घोल देती है। अब ये सुनने में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लगता है ना, लेकिन यही तो इसकी खूबी है। ये छोटी सी आदत जब रोजाना की जाती है तो धीरे धीरे घर की पूरी एनर्जी, पूरा माहौल बदल सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जहर को अमृत में बदलना, एक बार में एक बूंद डालकर। ये जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, ये हमें एक बहुत बड़े सच की ओर ले जाता है कि अच्छे रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते, बल्कि रोज के अभ्यास से, रोज की एफर्ट से बनते हैं। और यहीं पर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। इस विचार पर जरा गौर कीजिए। परिवार हमें भाग्य से मिलता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन उन रिश्तों को प्यार और सम्मान से निभाना, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साधना है, एक डेली प्रैक्टिस, जिसमें कोशिश और इच्छा शक्ति दोनों लगती है। आखिर में हम शांति की तलाश में कहाँ नहीं जाते, मंदिरों में, तीर्थों में। लेकिन असली शांति तो तब मिलती है जब हमारा घर ही एक मंदिर बन जाए, एक ऐसी जगह जहां प्यार हो, समझ हो और एक दूसरे के लिए सम्मान हो। तो ये विश्लेषण आज इसी एक सवाल पर खत्म होता है। आज सराहना का ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है? परिवार के किसी सदस्य के लिए तारीफ का कौन सा एक शब्द कहा जा सकता है? बस ये सोचने वाली बात है।